की नाजुकता देखते हुए मैं ये चीज प्रस्तुत कर रहा हूँ। माहौल, स्थिति, परिवेश, विरह में हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 4 लाइन भूमिका में भाव है। आओ तो धर्म इंसानियत से प्रथम ना कोई, चाहे हिंदू, इस्लाम, सिख या ईसाई, जिस धर्म वाले अपने को कहते प्रथम, क्या प्रथम होने का दोगे साबुत सच्चाई? धर्म धंधा के खातिर बनाए गए, अरे मानो मानो विरोधी हुआ धर्म से, धर्म को त्याग कर देखो सब एक है, होती पहचान अरे मानो की निज कर्म से। यदि केवल धर्म को त्याग दो तो हम मानव हैं। दुनिया का सबसे प्रथम धर्म इंसानियत। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भारत में मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे, चाइना में मिलेंगे, जापान में मिलेंगे, रसिया में मिलेंगे, ताइवान में मिलेंगे, भूटान में मिलेंगे, यूएस में मिलेंगे, यूनाइटेड स्टेट में मिलेंगे, लेकिन साहब इंसान हर जगह मिलेंगे। समझ लेना, आप धर्म के लोगों को देश और सीमाओं में बांध सकते हैं, लेकिन इंसानियत को देश और सीमाओं में नहीं बांध सकते हो। एक नया नया गजल लगी, आओ था। कौन यासी कहा था, मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, बेमजा हो के जिंदगी रह गई, बेमजा हो के रुखी का सबब कुछ तो, कुछ तो बदलाव इस रुखी का सबब, क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई? हम बताओ तनी कि हम परिवार से ऊपर समाज के तवज्जो काहे देहिला, समझ लो। परिवार के लड़ाई में एक घर उजड़ता है, लेकिन समाज की लड़ाई में गांव उजड़ जाता है। परिवार की लड़ाई में एक परिवार का नुकसान होगा, दूसरा परिवार सही सलामत रहेगा, लेकिन जाति और धर्म की लड़ाई में गांव का गांव, शहर का शहर जल जाता है।
इसलिए मैं हमेशा समाज को तवज्जो देता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, महाभारत की लड़ाई के दौरान कौरव दल का नाश हो गया, लेकिन पांडव दल बचे रह गए। देश में और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जहां धर्म की आग लगती है साहब ना, वहां गांव का गांव और शहर का शहर उजड़ जाता है। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना आप लोगों से प्रार्थना करने जा रहा है गीत के माध्यम से। आग जाति धर्म की अरे लगाते हो क्यों, आग जाति धर्म की लगाते हो क्यों, क्या पता चल रहा है तुम्हारा शहर, क्या पता चल रहा है अरे तुम्हारा। आग जाति धर्म की लगाते हो क्यों, शहर में तुम्हारे हैं अपने सभी, जिस शहर में तुम्हारे हैं अपने सभी, देख लो तेरे अपनों का जलता है घर, लो तेरे अपनों। गीत की लाइनों से मैं जाति और धर्म का अंतर समझा दूंगा। जब हम इंसानियत धर्म का पालन करते हैं तब हमारी नियति कैसी होती है, और जब इंसान के बनाए गए धर्मों का पालन करते हैं तब हमारी नियति कैसी होती है। हम हैं तो इंसान ही साथियों, लेकिन ये बनाए गए धर्म का जब हम पालन करते हैं तब कैसे होते हैं। और प्राकृतिक ने जो हमें इंसान बना करके इंसानियत धर्म दे करके भेजा है, जब इसका पालन करते हैं तो कैसे होते हैं, नजर में भाव है। अभिषेक भाई लाइन में तवज्जो हो। मानव धर्म का तुम फर्ज जब निभाते हो, बैठकर एक साथ थाली में भी खाते हो। ये मानवता बात क्लियर नो। दूसर की लाइन, सुख दुख दोनों में हाथ भी बटाते हो, एक दूजे के घर की आग भी बुझाते हो। निक लागता नो कि हम का एक दूसरे के यहाँ बैठल बनी जाए, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होता नहीं जा, लेकिन ई साबित का करता कि हमारे इंसान है जा। ई दोनों लाइन साबित करता हमारे इंसान है जा। इंसान से इंसान का अंदर द्वेष ना होके के चाहिए न बा, लेकिन जब वही इंसान का बनावल जाति और धर्म का पालन कर लिया तब कैसे हो जाए। धर्म की आग में जब दो पड़ोसी जलते हैं, जान बचाने वाले जान को मचलते हैं। भैया हो रोडवा का ओह पार हिंदू, ये पार मुसलमान, रोडवा का ओह पार अहिर, ये पार चमार, रोडवा का ओह पार कोयरी, ये पार कुर्मी। जब हमन मानव रही ले जन साहब तक उनका घरवा का गया हम बताई, हमारा घरवा का गया वो। ई जातिवाद और धर्मवाद ना रहेला तब। आज जो वही जाति और धर्म की आग में जलते हैं, तो जो भाई दूसरे भाई के घर की आग बुझाता है, वही भाई उसी भाई को उस आग में झोंक देता है। आप इंसान है, समझिए कौन धर्म प्यारा है। दूसरे बिरादरी के लोग हैं, एक्सीडेंट हो जाता है दौड़ करके खून देते हैं, लेकिन जो वही जाति का लड़ाई लगी तो वही का कला कि एक दूसरे को खून के प्यासे हो जाते हैं। उस रोड के उस पार दूसरे बिरादरी के लोग, उस रोड के इस पार दूसरे बिरादरी के लोग। एक उच्च जाति का है, एक निम्न जाति का है। दोनों बच्चे जब 5 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं, उन्हें जाति का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे के झूठ भी खा लेते हैं। एक गवई एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
मैं बहुत ज्यादा कोर कल्पना नहीं बतियाता, वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन बड़े उच्च जाति वाले को पता चलता है कि मेरा बेटा छोटी जाति वाले बच्चे के घर का खाना खाया है, उसके थाली का खाना खाया है, लेकर के घर के अंदर जाता है, बंद करता है, तुम्हें नहीं जाना है, वो नीच जाति का है। हम और आप जानते हैं, बच्चा नहीं जानता है। हम और आप अपनी जाति और धर्म जानते हैं, बच्चे नहीं जानते हैं। बच्चा रोने लगता है, पापा मुझे खोलो, और जब वही उच्च जाति वाला व्यक्ति अपना दरवाजा खोलता है, वह बच्चा फिर दौड़ करके कहां जाता है? उसी बच्चे के साथ, और उसी बच्चे का जूठन खाता है। साहब यही इंसानियत है। हम सब बचपन में इंसान होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें इंसान जाति और धर्म का पाठ पढ़ा करके एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। आखिरकार इसी आधार पे विरह शादी करता है। विरह की कहानी चालू हो गई कहां से? प्रांत गुजरात गोधरा शहर की हकीकत है। धर्म ने लाया दो परिवार पे मुसीबत है। मनोज यादव की मजीद से मिटाई थी, जूही साहिबा से हो गई सगाई। गुजरात में गोधरा शहर और करेंगे। एक का नाम मनोज और एक का नाम मजीद। अरे वाह! एक दोस्त का नाम मनोज और एक दोस्त का नाम मजीद, दोनों में मित्रता थी। अरे वाह! दोनों में इतना मित्रता है कि लोग कहें कि दोनों भाई हो। संगही जवान भइलो, संगही बियाह भइल, दोनों का संगही मेहरारू आ गई। मनोज यादव का दुल्हन का नाम मनोजो, तो के मुसलमाने लगा था का? पूरा सुन लेनी तब भोकनी। ये मनोज यादव यो तो के मुसलमाने लगा था। कुछ हो का उसे का मतलब, हम जाति की बात नहीं करते, कह देना तब हम पूछते नहीं। एक का नाम मनोज, एक का नाम मजीद, दोनों की शादी हुई। मनोज का दुल्हन का नाम जूही और मजीद का दुल्हन का नाम साहिबा। शादी का 3-4 साल बीतल। 3-4 साल में न मनोज का दुल्हन गर्भवती होती है, न साहिबा होती है। ए भैया बियाह गाँव ना हो जाए, 3-4 साल में लड़का लड़की ना होगा तो गांव में आदमी तरह तरह का बतियावे लगे। ए भाई ओकर टावर काम ना करत का, ओकर कोख मार के नैहर वाले भेजल बड़ी सन का। 4 साल बीता, 5वें साल में एक घटना घटी है। वो भी घटना मनोज यादव के घर में। कौन घटना घटल मास्टर? चल हमारे गावल कैसेट वही लगा। कोनो यासी कहता प्यार में हम तोहराला, का काना कैली हो। अरे गाँव जवार के काना सुनली, घर पिटली हो। देखो अखिया रात भर जागल हो, सब कहे गम न रहे, सब कहे गम न रहे, तू ही कहे लुकी पागल हो। ई तरह बिरहा का लाइन पे ध्यान हो। आखिरकार 5 साल के बाद घटना का घटल। अरे 4 साल बाद धीरे धीरे बीतल शादी के। अरे पोता पोती खातिर मनवा पैसे शादी के। चावल पथरा पर दूब खुशी मिलल बा। अरे मिलल बा तो जूही मनोज के मिलनवा से, जूही मनोज के मिलनवा से फुलवा गर्भाव में खिलल बा। जूही मनोज के मिलनवा। वो भाई भाई में ना बनत है, यहाँ दोस्त दोस्त में बनत है। ये कुछ जातिवादियन के अच्छा ना लगा, और हम जातिवादियन धर्मवादियन के खुल्लम खुल्ला रे लीला। ये हमारा आदत बन गई। ध्यान से आज मनोज की दुल्हन 4 साल के बाद गर्भवती हुई। गर्भ 9 महीना का भयल।
डिलीवरी वाला हॉस्पिटल में चल गई जहां बच्चा होला सब। वो डॉक्टर स्थिति देख करके अचानक किया क्या, समय जब पूरा भइल काम एक पूरा भइल, खुशी के गम मरले तो ख्वाब अधूरा भइल। हॉस्पिटल में एडमिट होती है मनोज यादव की बीबी जूही। डॉक्टर बोला जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे ऑपरेशन थिएटर में जूही एडमिट है, हॉस्पिटलाइज है। ऑपरेशन थिएटर के बाद का नतीजा यह निकला कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। अरे वाह सुनील सर, आजकल डॉक्टरवा खाली पैसा बनावे खातिर ऑपरेशन कर देते हैं। आपकी जितनी कहानियां सुन चुका हूं, अगर आप ऐसे होते तो ओम प्रकाश दीवाना के विरह में नहीं आते। इसलिए नहीं आते कि आपको पता है दीवाना डॉक्टर ने खिंचाई करता है, और एक दो विरह में नहीं, हम 2-3 विरह में कहे हैं। भैया जंग बहादुर यादव जी सामाजिक विरह पे 50 रुपया मेहनगर से, भैया बुलबुल यादव 50 रुपया। हॉस्पिटल से बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, वो उधर से सुन लो ना, पैसा का बल पे नर्सवा का कहीं रहे ओके बेल्ट नहीं जूता ले मारे के चाहता है। हमारा मातिन आदमी फौजी रही तो औजरवा डाल दे करे खोमड़ी, करे खोमड़ी है ना। तू पैसा का बल पर कोई का जिंदगी बिगड़ भी, यही हॉस्पिटल हो गया है। अभी जैसे कि उजाला अभी भावुक हो गई थी, कहीं ना कहीं डॉक्टर ने गलत किया। हम समझ सकते हैं उजाला, पिताजी एडमिट थे, अगर जान पहचान का हॉस्पिटल नहीं होता तो बहुत गड़बड़ सिचुएशन चल रहा था, बहुत गड़बड़ सिचुएशन चल रहा था। हम भी 1 महीना परेशान थे, पिताजी को अटैक आया था, अटैक के बाद फिर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए, और ऑपरेशन से फिलहाल अभी आप लोग के आशीर्वाद से ठीक है। तो दुख होता है, खैर उधर नहीं जाऊंगा, मेरा थोड़ा डाइवर्ट होगा। अब कहते हैं कि हमरे मातिन आदमी रही तो औजरवा डाल दी थो, बेल्टा जूता से मरले से न फरियाई तो ऐसा नर्सन का ऑपरेशन करे वाला औजरवा। हाँ गौर करना, वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, जितना दुख मनोज यादव के उतने दुख मजीद के। अरे दुख छट जला उजाला, चिंता के बात नहीं कि हम बहुत बड़का दुख लेके गाइला, दुख छट जला। ये दुनिया का रीत बा, कोई आज जाए कोई काल जाए हो जाए। हमन कलाकारन के जिंदगी में बड़ी दुख बा, रोत रहे जगावत रहे, आप लोग के हंसावत नहीं। धीरे धीरे साल बीतल, साल के बाद अब दोनों दोस्त फिर लगल ड्यूटी में। 1 साल के बाद एगो और खुशखबरी आ गई मास्टर साहब, तरजिया बदल गई। गीतिया बचनी जा कमाए कलकतिया राजा। भाई पवन सिंह का गीत बाल निक गीत कोई करेला हम गाइला कि अरे जनी जा कमाए कलकतिया राजा, मारली सवतिया मतिया राजा। साल भर के बाद दोनों की दुल्हने गर्भवती हुई। 9 महीना के बाद प्रसव पीड़ा उठा है। अबरी बार मनोज का दुल्हन का प्रसव पीड़ा ना उठल, मजीद का दुल्हन का प्रसव पीड़ा उठा। मजीद लेकर के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करता है। मनोज भाई जब घर पे आया, फोन लगाया, दोस्त कहाँ हो, भाभी कैसी है। मनोज का फोनवा पर मजीद बड़ा दुख में वो बात कहे, यार बहुत डर लगा। मनोज यादव पूछे किस बात से डर रहे हो, तो मजीद बतावे। काहे भारती भाई रतिया भाई, अरे धक धक
धड़केले छतिया भाई ए मनोज व्याकुल बमनवा अरे आवे न चयनवा फेल होता सोची सोची मतिया भाई अरे धरती भैली रतिया भाई धक धक धड़केले छतिया भाई कहा दोस्त कहा। तब तक से इधर फोन पर मजीद की बात मनोज यादव सुन रहा था, तब तक से इधर से बीबी के चीखने की आवाज आ रही। एगो कनवा में दुल्हिया जूही करोले का आवाज आई। पहुंचा क्या हुआ तो कवि जी लिखत हुआ अरे जूही के दौर कबले उठल भर्ती कराई दिहले वही हॉस्पिटल भर्ती कराई। दोनों दो सुविधा कमारे एक ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। जौना हॉस्पिटल में सबसे पहले मजीद का दुल्हन भर्ती रहे वही हॉस्पिटलवा में मनोज यादव अपनी बीबी जूही को लेके चले गए। हॉस्पिटल का रिजल्ट का निकलल मालिक अरे जुड़ा वाला लनवा कि भाई मजीद के अरे जूही के बिगड़े हालतिया भाई। मजीद को जुड़वा बेटा पैदा हुए और जूही की हालात खराब होने लगी। डॉक्टर फिर विदाउट सिचुएशन ऑपरेशन लिखता है। ऑपरेशन थिएटर में मनोज यादव की दुल्हन जूही यादव है। ऑपरेशन थिएटर का रिजल्ट जानना चाहेंगे आप लोग। अबरी बार का रिजल्ट में का भैया चूंकि जच्चा बच्चा दोनों को खतरा हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद डॉक्टर पता है आपको जल्दी क्यों ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं? बहुत खतरा है जच्चा बच्चा दोनों को, हम और आप पागल हो जाते हैं। जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है। पहली बार बच्चा मर चुका है, दूसरी बार बीबी हॉस्पिटल में है। अब इधर परेशान है मनोज की अब क्या होने वाला है। भयंकर भइल जब जूही के ऑपरेशन होना पैदा अरे भइल फेरू मारल ललना हो पहला बच्चा मरा हुआ दूसरा बच्चा मरा हुआ तरहल ही ना होश में अरे माया ना होना कि झर झर ए भैया बरसे मनोज के नया नया हो। मनोज यादव रो क्यों रहे थे? एक ही बतिया उनके बार बार सतावे। आई है जे होश में अरे मरी जननवा होना कि मरल अरे लाल जाने रुकी धारा कनावा हो। मनोज सिर्फ इसलिए रो रहे थे कि अगर मेरा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ दोबारा ना और मेरी बीबी बच गई तो वो बेचारी जब होश में आएगी तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अटैक से मर जाएगी। दिल कमजोर हो चुका है। अगर मेरी बीबी बच भी गई तो डॉक्टर कहते हैं, वैज्ञानिक थ्योरी है, हॉस्पिटल जगत के जितने लोग हैं उन्हें पता है कि दोबारा ऑपरेशन के बाद थर्ड ऑपरेशन में और खतरा बढ़ जाता है। और डॉक्टर ज्यादातर सलाह देते हैं कि अगर 2 बार ऑपरेशन हो चुका है तो आप दोबारा रिस्क
नहीं ले सकते। अगर भाई देवे ऑपरेशन किया, दोबारा बच्चा पैदा करने का कोशिश किया तो जच्चा बचेगा तो बच्चा नहीं, बच्चा बचेगा तो जच्चा नहीं, हो सकता है दोनों न बचे। और यदि बच्चा पैदा नहीं करता हूं तो जमाने वाले जिंदगी भर क्या कहेंगे, बाज और दो टेंशन था इसलिए रो रहा था। तब तक से पहुंच गया मनोज यादव का दोस्त मजीद। कहा पगला क्यों रो रहा है? कलश पता नहीं है, फिर मेरा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ। कलश अरे बेटा मरा हुआ पैदा हुआ, मैं हूं ना। काहे रो रहे हो मनोज भाई? मैं हूं। कहा दोस्त तुम हो? तुम दोस्त हो, बेटा नहीं हो। मजीद बोला दोस्त हूं, बेटा नहीं हो, लेकिन बेटा दे तो सकता हूं। क्या क्या कहा? सुन दोस्त। अरे बोला मजीद देते ही छाना होना एगो, अरे लेला मनोज मोरे सुगाना। यहाँ भाई भाई को नहीं देखना चाह रहा, यहाँ एक दोस्त दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए अपना बेटा दान करने जा रहा है। समझेंगे साहब, यही जमाने में अंतर है। कभी कभी अपने काम नहीं आते हैं, कभी कभी पराए। कभी कभी जो अपने नहीं करते हैं वो पराए कर जाते हैं, कभी कभी पराए दुश्मन बन जाते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है, इसे ही समझने की जरूरत है। कहा दोस्त तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ। तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू। तुम्हारा बेटा मैं नहीं ले सकता। गुस्सा में लाल हो गया। कहा आ गई हिंदू मुसलमान वाली बात, दोस्ती खत्म। गुस्सा में लाल। मजीद एक बात बोला, टेरी लगे। कहना सरे दोस्ती में लागी दागी मितो, हिंदू मुस्लिम वाली मत लगावा यागी। बोला मजीद खान अपने दोस्त मनोज से, मेरा ललन अब तुम्हारा ललन है, ये तुम जानते हो या मैं जानता हूं। ऐसे बैनर लगा के प्रचार थोड़ी करवाओगे बा। मेरा बेटा ले लो, मेरा बेटा तेरा बेटा है, तू जानेगा मैं जानूंगा। प्रचार करेंगे तब न जमाने वाले जानेंगे कि मुसलमान का बेटा तू खिला रहा है। मेरा ललन अब तुम्हारा ललन है, तुम जानते हो या मैं जानता हूं। जुबान बंद रखना, तू मैं भी रखूंगा, हुआ तेरा बेटा चलो मानता हूं। कहलस तू तो दे देबो, तू तो बात पचा लेबो। साहिबा भाभी लोग कहेलन कि मेहरारू के पेट में बात ना पचे। सही ना? आपके यकीन है ना कि मेहरारू के पेट में बात ना पचे? भैया तोरो के रिकॉर्डिंग करो भैया, सही बात है। जेके जेके लगत हो कि मेहरारू के पेट में बात ना पचे, खाली मुड़ी हिला के सहमति जता दिया। हाँ सही है ना? जाके अपना वाली से ओकरा नैहर के बात पूछिए तब पचा जाए दूसरे का ना पचो। अपने वाली से सवेरे के दीवाना भाई का रिकॉर्डिंग कर दिया। रखे रहिए। तोरे चैनल का नाम का? अनिल ऑफ आजमगढ़। अनिल ऑफ आजमगढ़, ये तोरे चैनल का नाम है? हाँ तो कटिया मत अपनी मेहरारू के कहिए कि तनी अपने नैहर वाली बात बताओ तो पूरी हिलो ले रही। मेहरारू पचावे लाग बात पचा ले, लेकिन जब नाई पचे लग रही उन ना पचैया। कल साहिबा की बात करे हो, साहिबा को मनाना मेरा काम है। साहिबा को मनाना मेरा काम है। जूही को छोटी बहन मानती है, जन्म लेकर मरा यार तेरा ललन, अभी तक वो पागल नहीं जानती है। जब सुनेगी ये मनहूस खबर बेखबर, दान बेटा का करना खुशी लाएगी। भरोसा अटल मेरा विश्वास है, साहिबा बात मेरी ना ठुकराएगी। मेहरारू बात पचावे ना पचावे, बिया हो जाता दोस्ती बढ़िया से निभावे। ऐसा मेहरारू होवे के चाहिए। कल साहिबा नहीं बताएगी, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ। चलो बेटा ले लो। बेटा ले लिया गया, आदान प्रदान किया गया। नरसवा पगली के पैसा दे के मुअल का लेकर के फेंक दिया गया। नरसवा यहू में आ गए, लेकिन एमा नरसवा तनिक नेक काम के लिए। एमा वाली नरसवा तनी ठीक ठाक काम के लिए। भाई कोई का घर बसावत है, उजाड़त नहीं, ओकरा में घर उजाड़ो न लिया। उजाला कभी रहा वाली नर्स घर उजाड़ो नहीं, लेकिन ये घर बनाओ नहीं। पैसा लेना से, लेकिन घर देखिए बता दे कि पैसा लेना, झूठ बोलना, अगर आपके झूठ बोलने से किसी की जिंदगी बनती है तो झूठ बोल दीजिए। लेकिन आपके झूठ बोलने से किसी की जिंदगी बिगड़ती है तो आप झूठ।
पैसा लेने से अगर किसी की जिंदगी बदलती है, किसी की जिंदगी में खुशी आती है तो दे दीजिए, अगर नहीं आती है तो। अब ये नर्स बच्चा का अदला बदली कर दो सवेरे भाई भैया वो खुशी का माहौल बा। अब 12 दिन पर हिंदू का घरे बढ़ई होता। आवा लोग तनी बता दे तनी जाति का नाम पर पिनके वाला लोग, धर्म का नाम पर छीन छीन के जातिवाद करे वाला धर्मवाद करे वाला लोग। सुना जाति धर्म कैसे बनल, एक हम प्रमाणित चीज बतावे जाते हैं कि जाति धर्म यही पे बनाया गया है और इससे ऊपर उठो, इससे ऊपर उठो, वरना एक दिन जाति धर्म के नाम पे आप बर्बाद हो जाओगे। और चंद मुट्ठी भर लोग कल भी राजा थे और आज भी राजा बन करके इसी से ऊपर उठ जाओ और यही वो हथियार है जिससे आप राजा बन नहीं पाते हो। आइए भयल का मास्टर साहब तरफ बदलिए। अरे तनिका बढ़ी जइबा हो, गीत लगल कोनो मेहरारू कह दिया कि हम तो तार गईनी हो, अरे सुनर बार पैनी हो, कि अपना रजऊ के प्यार में सवार गईनी हो। खुशी रहे लगवा रे सखी पियावा दुलारे, हाय हाय रे सखी सैया दुलारे। तुरंत खाली मौज मस्ती बड़े बिरहा के भाव स्थल पे गौर करेंगे। दोनों यार झूमेले परिवार झूमेले, के माई बाबू डाल झूमेले। अरे ई खुशी भइल मनवा में बजे बाजन दुआरे, हाय हाय रे दोनों माई दुलारे। शामिल के भाई जहां बनाव रहेला ता हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के होली खेलते हैं, और जहां बनाव रहती है वहां हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के ईद मनाते हैं। एजा दोस्तवे है ना आ गए सोहर गावे के करा घरे मनोज घरे गावे हिंदू मुसलमान सोहर, यही जे लागल धर्म के मोहर, धर्म के अभिषेक भैया बड़ा दूर बैठ गए, बड़ा ध्यान दो लोग। ई बिरहा ए बदे बताओ तनी कि उबरो लोग की जाति धर्म एजा बनावल गइल बा, कोई माई कतन से जाति धर्म बन के पैदा क्या भाई। एक बात मैं बता दूं, अभी हाल ही में मोहन भागवत जी का बयान आप लोगों ने सुना था। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख जिनके इशारे पे बीजेपी नाचती है, उन्होंने कहा था कि जाति भगवान ने नहीं बनाई। ब्राह्मण से मंदिर का पूजा करवा ले, वो ब्राह्मण से जतरा देखो, ब्राह्मण से पतरा देखो, ब्राह्मण से मुहूर्त निकलो, ब्राह्मण का कुल बात मानत लो, ब्राह्मण का कहले से बियाह करत लो। तो ब्राह्मण के कहला से ही कहे नहीं मानत कि मोहन भागवत जी ने कहा कि ब्राह्मण सॉरी जाति भगवान ने नहीं बनाई, जाति किसने बनाई है? ब्राह्मणों ने। इसको त्याग देना चाहिए। ये बहुत पुरानी व्यवस्था हो गई है, मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया में दिया हुआ एकदम बिल्कुल साक्ष्य है, प्रमाण है। इसी तरह जाति बनाई गई, इसी तरह धर्म बनाया गया। लइकवा के करवा मस्जिदे का नाम, अब वो का बन गई? हिंदू जाति से का हो गई? यादव। तो कावे हिंदू मुसलमान सोहर, यही जे लागल धर्म के मोहर। कावे हिंदू मुसलमान सोहर, यही जे लागल धर्म के
केहू चंदा पुकारे, आय हरे दुन माई दुलारे। मुसलमान का लड़का मुसलमान का घर से आके हिंदू के पल में, हिंदू के घरे पल गई, हिंदू हो गई, यादव के घरे पल गई, यादव हो गई। चलिए सब कुछ सही चल रहा था, दोनों दोस्त एकदम घुल मिल के रह रहे थे, बच्चे भी बड़े हो रहे थे, दोनों भाई की तरह व्यवहार कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों बच्चे 20 साल के हो गए। और जब 20 साल को उम्र भई ए पंचों, अब जब होके जाता ये हमारे भारत में नहीं होके चाहिए, यही बदे ऐसा कुल हम बिरहा समाज के बीच में रखी। का भेल मास्टर तरज बदल गई। अरे जब आग धर्म के लागल हो, हिंदू मुस्लिम हुए पागल हो। जब आग धर्म धर्म को मानना गलत नहीं है, धर्म के नाम पे दूसरे धर्म को अपमानित करना गलत है। भयल का कि जब ट्रेन जरल बाबो यहाँ तो लालू मुलायम को भी लोग गाली देने वाले हैं, वो भी हिंदू है। एजा लालू मुलायम के लोग गाली देने वाले, मुलायम सिंह जी मर गए, अभी देखे क्या हुआ था। अखिलेश जी को गाली देने वाले लोग हैं, बहन जी को गाली देने वाले लोग हैं। ये आपको क्या समझते हैं? गोधरा में ट्रेन चल गई। हिंदू सिर्फ तब हो जब आप उनकी हर बातों को, आप राजा बनने का जिद मत ठानो, आप हिंदू हो, राजा बनने के लिए हक की बात करोगे तो मुल्ला बन जाते हो। आपके पूर्वज गाली सुनते हैं, समझिए, इसे समझने की जरूरत है। क्यों गाली दी गई? क्योंकि आप अपने हक की बात करते हैं। गोधरा में ट्रेन चल गई कि जब ट्रेन चल गोधरा में, घर घर में दंगा भड़कल, भइले दुश्मन भाई भाई, अरे तेरा तलवार भीषण कलेवा। ले दोस्तों की गोली सूरज, ले दोस्तों की गोली सूरज, घरवा से जबही भागलो। गोधरा में ट्रेन चला दी गई, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। दुख ये बात का नहीं है भैया, लड़ाई शब्द बनल बात लड़ाई हुई, लेकिन साला हिंदू मुस्लिम भाई गोधरा में लड़ाई होता बनारस। लड़ना सुन अपना बदे पता नहीं कौन खलैकी भागल, कौन लेके भागल। है जा हमन भाई भाई एक है जा, हिंदू मुस्लिम का रंग मिल गई। ऐसे ही होता ना, मीडिया वाले रोज चिल्ला रहे अभी नहीं, कौन साहिल वाला कौन कान हुआ उसका नाम? साहिल है, साहिल है। एगो साला पागल कहता साहिल नहीं है, शाहिद है। यानी हर घटना में मुसलमान खोजल जाता है। साहिल नहीं है, शाहिद है, जबकि वो ब्राह्मण का लड़का। अब शाहिद का कैसे मुसलमान हो गए? मुसलमान का लड़का का चलते वो लड़किया काट दिला सर अपना। क्या हो गया? अच्छा वो नाम बदल दे उसका। अच्छा ये भैया के गांव में करते ना, चलो तोहरो गांव चल, गौवा का नाम बता देता आपको, गांव का चल महंगोपुर, तो वो नहीं बताओ, गौर करेंगे। वहां मैं नहीं जाना चाहता, कहने का मतलब यहाँ हिंदू मुसलमान मुद्दा चाहिए मीडिया को लड़ाने के लिए। अब यही जा भैल, वहां जब लड़ाई भैल तब पूरा देश जल गया, और देश जला तो साला लड़ाई भैल स्टेशन पर, दंगा भैल स्टेशन पर, दंगा आगे सूरज निकला अपने घर से, कहला साला मुसलमानों को जिंदा नहीं रहने देंगे, साले सबको काट डालेंगे। सूरज के बाद मजीद का बेटा
दान कई गई मजीद के बेटवा खलस हम मुसलमानों को जिंदा नहीं रहने देंगे। देखा वही मुसलमान का अनसाव मुसलमान से हिंदू बनल चला है, घेर लिया, 5-6 साथियों को लेकर के घर के अंदर घुसा है। और जब घर के अंदर घुसा, निकल मजीद बाहर। मजीद मुसलमान बोला है, अरे यार भाई सूरज बेटा ये क्या पागलपने में, तेरा अंकल मजीद हूँ। खलस हाँ अंकल थे तब थे, अब मुसलमान हो, अब मुसलमान हो। जुबान दिया था अपने दोस्त को, जुबान नहीं खोला है कि तू मेरा बेटा है। कहा कुछ भी हो, चल ये सब क्या कर रहे हो, ये सब क्या करने चले आए हो। कल सुनो, करने नहीं आया हूं, तुम्हें काटने आया हूं, मुसलमानों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा आई चांद कलश है, सूरज तुम काटना कटवाना बाद में जानते, हम लोग बचपन से ही काटना कटवाना जानते हैं। मुसलमान कोई पैदा थोड़ी हो गया, ए जाइला के बाद काट छाट के मुसलमान बनावल जाता है, ए जाइला के बाद हिंदू बनावल जाता है। देखिए हमार बात सबका पर लागू है, जो गलत है उसका मैं विरोधी हूँ। मजा आ गई का पॉइंट जहां आएगा वही बोलेंगे हम। ये सारी चीजें बनाई गई। कलश मैं काटना कटवाना बचपन से ही सीखा हूं, तू एक काटोगे मैं 5 काटूंगा। तब तक से गुस्सा में लाल मजीद बोला, नहीं बेटा ये मेरे दोस्त का बेटा है, ये मुझे गाली दे मारे काटे लेकिन तुम कुछ बोलोगे नहीं, क्योंकि जुबान दिया था मर जाऊंगा लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। कैलाश का हो भैया सुरजा 5 मिनट का और विरहा है, सुनेंगे। विरहा का निचोड़ में बताने जा रहा हूं। अरे जतिया धर्म के जुनूना सीने पे पैर रखा, तलवार खींचा, मारने चला है। तब तक से माई से बर्दाश्त ना होते, बचवा अपने बाबू का गर्दन काट दी। ए लाल पता है तू किसके सीने पे सवार है। तब तक से मजीद बोला, नहीं साहिबा नहीं, तुम्हें तेरे बेटे की कसम तो जुबान नहीं खुलेगी, वरना मेरी जुबान का क्या होगा, वरना मेरी जुबान का क्या होगा। मैं बता देना चाहता हूं, कट्टर मुसलमानों के लिए नहीं, लेकिन मुसलमान ईमान के पक्के होते हैं, मुसलसल ईमान होता है। एक बार अगर वचन दे दिए तो मर मिट जाएंगे। नहीं बोलेगी। बस साहिबा का जुबान बंद हुआ, तब तक से सूरज अपने बाप मजीद की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। साहब एक धर्म ने क्या से क्या कर डाला, एक जाति ने क्या से क्या कर डाला। इससे पहले कोई लड़ाई नहीं थी ना, हिस्सों का लड़ाई नहीं है, खाली वही ट्रेनवा वाली लड़ाई है। ऐसा लड़ाई मत लड़िया लोग। देखो लोग हिस्सा का लड़ाई हुई, यहाँ जो ने बिरहा में लड़ाई ला खाली हकवे खातिर लड़ा, साले कोई मार दे लेकर लड़का ना हो तो हमारे पुलिस हो जाए, लेकिन यहाँ तो कोनो हिस्सा ना मिली लो। ऐसा लड़ाई मत लड़िया। लड़ाई वो लड़ी जाती है अगर आपको कोई गाली देता है उसका जवाब आप दे दो। अरे बाबा आपका कोई हिस्सा मार रहा है उसके लिए आप लड़ जाओ, लेकिन साला लड़ाई कोई और का कपार पर अपने ओढ़ के चलो, ओकरा से न फायदा है न नुकसान है, कुछ नहीं है, खाली बस तुम्हारे परिवार में हानि और क्षति हुई, मर गया, गर्दन कट गई,
बारी आई साहिबा की, कहलस सूरज की तू कुछ बोल रही थी और ये मरते मरते तुम्हें कसम दे करके तुम्हारी जुबान बंद करके चला गया। बता क्या बोल रही थी, वरना इतनी बोटी बोटी काटूंगा कि तेरा बेटा चांद तुम्हारी बोटियों को गिन नहीं पाएगा। माई अखिया में आंसू भर ली है, बड़बड़ा थी कलश बचवा, अगर तो के पता चली कि हम तोर माई है तो का तू हमार मसुइया गिन लेबे, तू हमार मसुइया गिन लेबे। कलश कुछ बोली क्या, कह नहीं। कलश जल्दी बता, कलश बेटा मरने की धमकी से कौन डरता है रे? सुन हमारी बात, अगर धमकी दे रहे हो तो तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरने वाली। तू जो भी पूछ रहा है मैं नहीं बताऊंगी। माई कहती अपना बेटवा से, जन्मावल बेटवा से, जौन बेटवा सुहाग उजाड़ दिले हो, का कहलस भाव बदल गई मसलन। अरे चाहे बेटा शहर के जब अरे मरिए दियाला हमरे ले ला जा, कहा सूरज अब मारूंगा भी नहीं। जब तुम्हें मरने की जिद है तो मुझे नहीं मारने की जिद है, सिर्फ तड़पाऊंगा। कितना बर्दाश्त करोगी? कलश नहीं बेटा मार दे, कलश नहीं बताओ तब मारूंगा। कलश बढ़िया तड़पला से बढ़िया की बताई दे, लेकिन वही राज वाली बात नहीं बताओती। अब बताओती है सामाजिक बात। कहती खून पे कही एक ही करम्बा, अरे खाली लगा जात धरम्बा, खाली लगा जात धरम्बा। जवनापन से अइलो ये बेटा वही तन से जान। जवनापन से अइलो ये बेटा वही तन से जान। शौहर के जब मरियनु दिहाला, शौहर के जब मरियनु दिहाला तो हमरे ले आजा। माई कहलस बेटा जानत रे हम का बतावल चाहत नहीं, कनी खुनवो एके बा और माई का जन्मे वाला तनवो के बा। अच्छा ये रोज बतावल जाता जमाने में ना, ये रोज बतावल जाता, लेकिन हम आप समझ, लेकिन वही ना बतावल, ओरिजिनल बता दे कि खुनवो एके है आ जहां से पैदा भइल वाला वो माई। लेकिन कहाँ समझने वाला था, सीना पे चढ़ गया, कहा तो छुपा रही है। रोज तो यही जमाने के लोग बताते हैं। अरे बाबा, जब झूठ को बार बार बोलना शुरू कर देंगे साहब ने तो सच भी झूठ में बदल जाता है। अभिषेक भैया, झूठ बार बार बोलना चालू कर देंगे तो सच भी झूठ में। अब रोज भी है समझावल जाता कि ये कहीं दंडवा या कहीं माई का खो सब जनवा खुनवा या कहीं वाले की जाति धर्म से लोग ऊपर उठने के लिए कहा समझ ना पड़ोस की माई बतावत है हमें करे बेटा है। चढ़ गया सीने पे, कोनो तलवार भोंके, कोनो चीरे, कोनो गोदे, कोनो मारे, अपने माई के बेटवा तड़पाओ तो 5 साथियन के साथ। साहब गैर तो गैर होता है साहब, जब अपना बेटा अपनी माँ को मारे कैसा लगेगा? वो भी बिना कसूर, विदाउट गुनाह। माई रोवत है, कौन दिन देखा था नहीं ये बचत दे के फसल बनी जा, वरना कह देती पगला तो माई है। खैर कोई नहीं, बर्दाश्त करी थी। अचानक अब बर्दाश्त नहीं हुआ चांद को साहब, वो 5 मारे में लगल सब तौले
बचा के अपने को छुपा के भागल और मनोज यादव के घर में पहुंचा। मनोज अंकल, भैया सूरज पागल हो गया है। कहा क्या बोला? कलस हाँ, अब्बू की गर्दन को काट दिया है, अम्मी जान के सीने पे सवार, अगर टाइम से नहीं पहुंचेंगे ना तो अम्मी जान को काट देंगे। पौवा पकड़ के रोवत है। मनोज यादव का जमीनिया खिसक गई पौवा का नीचवा से, मेरा सूरज ऐसा कैसे हो सकता है? भागल भागल गए, तलवरिया तान के सूरजा गर्दनिया काटे चल सब तौले मनोज यादव। यही इंसानियत, यही इंसानियत है। देखे मैं बताना क्या चाहता हूं, उसी तन से जन्मा हुआ बच्चा, उसके दिमाग में जाति और धर्म का भूत सवार हुआ तो अपने माँ बाप को काट रहा है। और गैर परिवार का जन्मा हुआ दोस्त, उसके दिल में इंसानियत है। तो सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं, हम किसी जाति किसी धर्म को टारगेट नहीं करते। मैं बताना चाहता हूं कि ओरिजिनल इंसानियत है क्या। जाति और धर्म के नशे में चूर उसी माँ के तन से जन्मा हुआ बच्चा उसी की गर्दन काटने को चला है, लेकिन इंसानियत का पुजारी मनोज यादव जाकर के अपना हाथ रोक लिया। किसको काटने जा रहे हो? पकड़ के तलवरिया खिंचलस, मरलस, दू तमाचा करे। किसे काटने जा रहा है रे? कलस पिताजी रोकिए मत, मुसलमान को काटने जा रहे हैं। कहा कैसा मुसलमान? कैसा मुसलमान? जवान पागल हो गया हो? कहा सूरज? हाँ पागल हो गया हूं। सूरजा के दूर कई के दो चार थपरा मार के मनाई के। अब देखा था गरवा में तो एक ओरिया दोस्त मजीद के कटल की मुड़िया पड़ल बा, वही मुड़िया के गोदिया में रख ले बा दोस्त। पगला कोई ऐसे दोस्ती नहीं बता है रे, केवल तो जुबान दिया था ना। एक बार कह दिया होता, एक बार कह दिया होता रे मजीद कि तू सूरज का बाप है, अरे चल मेरा बेटा छिन जाता। जमाने के लोग हमें झूठा कहते, लेकिन तेरा बेटा जिंदा होता, तू जिंदा होता। वो मुझे पापा नहीं कहता, अंकल तो कहता। 20 साल तक मैंने इसे पाला, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू एक छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात बना लिया, बचा गया, और बचाने के दौरान तू मौत को गले लगा लिया। अब गुस्सा एक खोपड़ी पर नाचत था, क्या कर? मनोज यादव। और जब मनोज यादव का गुस्सा खोपड़ी पर नाचे लगा, मास्टर पापट लगे। पूछा था अरे दोस्त के दिहल, अरे तोड़ल ना जुबनिया हमारे मितऊ हो, जुबनिया हमारे मितऊ हो, आवादा खातिर दिहल कुरा बनिया हमारे मितऊ हो। सवाल किया है मनोज यादव, अगर जायज लग जाए साहब ना तो आप लोग भी जमाने के लोगों से सवाल कर लीजिएगा। जायज लगेगा तब, जायज न लगे तो नहीं सवाल करना है। पूछ रहा है मनोज यादव, के बनावल धर्म धरा पर के बनावल जात हो। जाति पशु में ना होला हो। गाय के देखते आदमी चिन्ह जाइए गाय है, बैल के आदमी देखते चिन्ह जाइए बैल है, हाथी है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, बिलाई है। मानव के पीछे जो ले पूछ ना लाग तौले न चिंता आदमी कि तू कौन बिरादर हो। ये बात साबित करती है कि आपकी बिरादरी बनाई गई है, और खास तौर से ये व्यवस्था ज्यादातर भारत में लागू है। भारत के अगल बगल के देशों में व्यवस्था लागू है, समझ लीजिए। इससे आप लोग ऊपर उठिए। पूछ रहा है मनोज आखिर किसने जाति बनाया? हम बतैली ना के जाति बनावल है। एगो बात सुन लो ध्यान से, ई डॉक्टर साहब के यहाँ कोनो 4-5 लड़किन के मतारी रहे, दे के चल गई। कभी कभी गांव समाज में लड़कियां गलत करती हैं, लड़के गलत करते हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं विदाउट शादी। इंटरकास्ट लव करते हैं, इंटरकास्ट कभी कभी मैरिज भी हो जाता है। लेकिन जब इंटरकास्ट मैरिज हमारा और आपका गार्जियन एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो लड़के और लड़की कभी कभी भाग जाते हैं।
भाग जाते हैं, भाग करके शादी करते हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि वो दोनों भूल चूक से गलती कर गए और लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, वो 22 में डीएनसी कराना चाहते हैं लेकिन डीएनसी हो नहीं पाता है, मजबूरन चलो नमत कर रख दा लगला पैसा रख दा ऐसे ऐसे हम तो के का लगला हमारा किया सगरो रहला तो हम लोग माती थोड़ी ऐसे खड़ा बनी हम हेने बते इतना तो तोहरा पर हो पता हेने हुआ बात गड़बड़। डीएनसी के बाद भी बच्चे जब नहीं गिर पाते हैं तो ये होता है कि चलो जन्म दे दो, जन्म देने के बाद कुछ निर्दयी लोग मार देते हैं और कुछ दयालु लोग बच्चे को झाड़ी झुरमुट में फेंक देते हैं। जैसा कि अभी उजाला ने मेरा प्रमाणित किया कि वो ले गए लेकिन मारे नहीं फेंक दिए। कहीं ना कहीं दया आ गई कि बच्चे हैं मासूम, जानवरों ने खा लिया अपने हाथे कैसे मरवा। तो उस दौरान उस बच्चे को कोई ना कोई पाल लेता है, पालता है, पोसता है, या तो अनाथालय में बच्चे जाते हैं, कोई जो निसंतान होते हैं गोद ले लेते हैं। गोद लेने के बाद आप लोगों से ओम प्रकाश दीवाना सवाल करता है, क्या जिस माँ के गर्भ में पला उस माँ की जाति का पता है? कौन बताएगा उसकी माँ की जाति क्या थी? क्या जिस लड़के के अंश से वह बेटा पैदा हुआ या बच्ची पैदा हुई उसकी जाति का पता है? अरे बाबा नहीं पता है ना। हॉस्पिटल से ले जाया गया तो क्या किसी ने उस बच्चे की जाति बताई? लेकिन जो पालता है उसके जाति का नाम होता है। ये बात भी साबित करता है कि जाति बनाई गई है। मैं उदाहरण के आधार पर बात करता हूं, मैं कपोल बात नहीं करता, हर चीज को प्रमाणित करके मैं बताता हूं साहब, इसलिए जल्दी किसी की उंगली नहीं उठती है प्रकाश दीवाना के ऊपर। गुस्सा में लाल कह रहा है, अरे के बनावल धर्म धरा पर के बनावल जात हो, यही जात धर्म में फंस के लोगवा करेले उत्पात हो। कहता देख गई अपन खून निसनिया हमारे मितऊ हो, आया जूहे कटल से तोहरो गर तदिया हमारे मितऊ हो। यही सवाल सूरज को नगवार गुजरी कहा कि आप बोल रहे हैं कि हमारे बाप है तो आप कौन हैं? 20 साल से मैंने तो आपको बाप बोला। कहे बेटा यही सच्चाई है कि ये तुम्हारे बाप है, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। सूरज बोला क्लियर करिए कि हमारे पिताजी हैं तो कैसे हैं? सुनी लिया ये आदरणीय बड़े भैया गुड्डू प्रधान जी जौनपुर से, ये टीम जौनपुर से चली आती है। 200 रुपया भैया के प्रणाम, तमाम आवाम के कोट कोट सब। अरे रोई रोई सूरज पूछे, और बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष विधानसभा भैया के द्वारा 200 रुपया। सादर जय भीम जय संविधान। आए हुए तमाम आवाम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे रोई रोई सूरज पूछे, तराज वाली बतिया पंचो, अरे बोले मनोज पापा तोहरो हो मजीद। सूरज बोला कैसे? तब मनोज समझावे, चाहिए या परेशानवा से कि जहिया या परेशानवा से, अरे मारले ललनवा भइले चूही तोर मतरिया सुतल, अरे नसवा के नींद। ओही दीना साईबा के, अरे जुड़वा ललनवा भइले, तो पापा तोहर हमारा के दे दिहले उम्मीद। सूरज उरी चांद ये कही, अरे गोदिया के सुगना बबुआ, दोस्ती के वास्ता देके अरे कही दिहल जीत। सारी बात 4 लाइनों में क्लियर, पीछे की टोटल कहानी बता दी गई। सूरज को समझते देर नहीं लगी कि मैं जिसे काट चुका हूं वो हमारे अब्बू हैं, जिसे मैं अधमरा कर दिया हूं वो मेरी
अम्मी है, ये मेरे धर्म के बाप है और ये धर्म मेरी धर्म की माँ है। साहब कर्म का बाबू के मार चुकल, कर्म का माई अधमरी पड़ल हिय। खलस पापा मुझे माफ कर दीजिए। मनोज बोला बेटा माफी का तो तू सिला दे देला, हम तो के कबो डटली नहीं कि बगल में दोस्त हो आई कही कि देखा एकर जन्मल नहीं है ऐसे ही डांटत कबो नहीं डटली है बेटा, डट लेती ना तो तोरो के चांद मातिन संस्कार मिल गए। कभी कभी मजबूरियां ये भी आ जाती है। आप दूसरे के बच्चे को पालते हैं ना, अगर उसके माँ बाप अगल बगल में है गोद लेते हैं तो आप उस बच्चे को बहुत बड़ा संस्कारी नहीं बना सकते। इसलिए कि आपको एक बात का भय रहता है कि दूसरे का बच्चा है, पता नहीं मैं डांटूंगा तो इसके माँ बाप को लोग यही कहेंगे कि जन्मा नहीं बोले तो डांटत हो। बेटा रे हम लोग डांट नहीं पाए, तुमको समझा नहीं पाए, तुम्हें मानव नहीं बना पाए, तुम तो जातिवादी बन गया, धर्मवादी बन गया। अब जाके तुम अपनी माई से माफी मांग लो। पहुंचल अपनी माई के अधमरी साहिबा जमीनिया पर लेटल है, कलश माँ मुझे माफ कर दे। हालांकि मैं माफी मांगने के काबिल नहीं हूँ। माई साहिबा कलश बेटा तू गलती कहीं नहीं कहा, एक कहा माई माई हो तू गलती कहाँ कही, तुम्हारी गलती नहीं है। कलश माँ मैंने तेरे शौहर को मारा है, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें अधमरा किया है, मेरी गलती है। कहा बेटा तुम्हारी गलती है ही नहीं। कहे हमार गलती नहीं बता के कर गलती बा बताइबो। माई बेटवा के सीनवा से चिपकावत है, कलश तोर गलती है ये नहीं रे पगला। कलश बेटवा माई तू नाराजगी में बोलत है, तू सही से ना बोलत है। अगर नहीं गलती है तो बताना गलतियां क्या कह लिया, आखिर बाबू के कटले क्या कैसे। अरे सूरज बेटवा के साईबा तब लगवली छतिया, कहे बनल जानी दुश्मनवा धर्मवा जतिया। बेटा रे 20 साल तक तो कबो हमके उल्टा ना बोल ले, अगर 20 साल का पूरा भइला के बाद तू उल्टा बोल ले तो ट्रेनवा वाला घटनवा करेला सब तो हार दोस्त ना सुना। चांद और सूरज के कहेली समझाई, अब करी है न कबो जाति धर्म के, याद रखी है अपना माई के बतिया। तनवे कहत कहत माई का सांस उल्टा चले लगल। ऑलरेडी माँ अधमरी हो चुकी थी, हिचकी ले लगल, खून शरीर से निकल चुकल है, इलाज ना भइल हो। रोए लगल चांद, रोए लगल सूरज। सूरज का थमाई इतना जल्दी छोड़ के चल जेबू, चांद कलश है माई तो छोड़ के चल जेबी तो सूरजा का थमाई है हमार माई रे। हम के माई कहो किसको मैं अम्मी कहूंगा। आंख छलछलाई हुई थी, आंख भरी हुई थी, हिचकी ले रही थी, उल्टा सांस चला था। कलश बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ रे, अगर सूरज को माँ दे सकती हूँ तो चांद को भी माँ दे सकती हूँ। लड़खड़ाती हुई जुबान से आवाज लगाई, जो ही जरा इधर आना बहन। मैं बड़ी स्वार्थी थी रे, हमने सोचा कि एक बेटा तुम्हें दे दूं, एक बेटा मैं ले लूं। भगवान ईश्वर अल्लाह को मंजूर नहीं था, हमें दोनों बेटा तुम्हें दे देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे 2 बच्चे मर चुके थे। मैं तो माँ बनने लायक थी, मैं माँ बन जाती ना। मेरे स्वार्थ ने मुझे बच्चा जन्माने से रोका, और देखा आज भगवान बोल दिए कि हमें दोनों बेटा तुम्हें देना पड़ेगा। हथवा रखलस दोनों बचवन को वही जूही का हथवा पर, और आँखिया छलछलाई रोवत हिया, जूहियो रोवत हिया, मनोजो रोवत, दोनों बचवा रोवत, और रो करके अंतिम सांस टाइम एक बात कहती है साहिबा, अरे जूही बाड़िया दोनों भाई के मतरिया, अरे तना कहत टूटल सांस के रसरिया। अरे दोनों बेटा दोस्त मनोज देले रोई रोई मटिया, अरे बनल जानी दुश्मनवा धर्मवा जाति।
बंद करके दोस्ती निभाया तो एक दोस्त जुबान खोल करके दोस्ती निभाया कि तुम्हारे माँ बाप अब दुनिया में नहीं रहे। बिरहा एंड हुआ 50 रुपये। भैया गायक भैया हमारे जन बहादुर यादव रात भर आप लोगों ने साथ दिया, इसके लिए स्पेशल थैंक्स आप लोगों को। 50 रुपया चरणों में पड़ा। भाई लाइन सुनिए। बोध छत्री साहू फूले कबीरदास पेरियार, बाबा साहब ललई यादव संविधान देता अधिकार। दोस्ती में लागी दागी मितऊ